हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आज की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी हर साल इसी दिन को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये चीज़। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, आज आपका जो जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट था ये नहीं कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसका एनालिसिस वीडियो नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि 11 अक्टूबर से आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना मिले, आप लोग टाइपिंग पे पूरा फोकस करें। लेकिन कल आपका होगा एसआई फाइनेंस का टेस्ट, जिसका एनालिसिस वीडियो मिलेगा आपको ठीक रात के 10 बजे, और कल जो करंट अफेयर की क्लास होगी वो मिलेगी आपको 9 बजे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, ये टेस्ट होते हैं ओनली बोर्ड की ऐप पे। अगर आप लोगों ने कोई भी जेके पीएससी या जेके एसएसबी का एग्जाम अप्लाई किया है तो आप लोग ये टेस्ट ले सकते हैं। अभी अगर आप लोग ये टेस्ट लेंगे 4 अक्टूबर से पहले पहले, कोड यूज करेंगे फेस, तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये जो सेल है या ये जो नवरात्रि ऑफर है, ये सिर्फ 4 अक्टूबर तक ही अवेलेबल होगा। तो अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग अप्लाई करेंगे, अगर इनकेस आप लोगों ने सभी एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया, तो आप लोग कंप्लीट जेके एसएसबी का पैक भी ले सकते हैं, जिसमें सारे डिटेल नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर सब कुछ इंक्लूडेड होगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि जेके एएस की टेस्ट सीरीज का बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगी प्रीलिम्स के लिए, तो आप लोग एनालाइज कर सकेंगे कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का। अभी हाल ही में जो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इनका नाम याद रखना क्योंकि अभी हाल ही में जो रिशफलिंग हुई है उसके बाद बनाए गए हैं। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जाएगा। टारगेट ऑडियंस क्या है, जो यूथ है उसको यूथ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने की बात की गई है। तो क्या नाम रखा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है कि क्या है वो स्कीम। तो ये स्कीम है डिजी स्कीम, डिजी सक्षम। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ डिजी सक्षम लॉन्च किया है। तो ये किया गया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में डिजी सक्षम लॉन्च किया है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो आपके तीनों नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है राजस्थान, तो ये भी चीज़ याद रखना है। एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को बता दूं, जितनी भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन डिफेंस के रिलेटेड होता है, कोई मिसाइल है, खास तौर पे अगर वो इंडिया ने बनाई है, तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। मिलिट्री एक्सरसाइज पे तो हमने देखा है हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरीके से इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में TOR, अब एग्जाम में आपको ये इस तरीके से भी दिख सकता है। TOR की फुल फॉर्म याद रखना, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है, इस कंट्री के साथ क्या है जिसमें एंड टू एंड टॉक्स की गई हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है आपको एंड टू एंड टॉक्स दी जाए और पूछा जाए एंड टू एंड स्टैंड्स फॉर, तो ये होती है नेवी टू नेवी टॉक्स। ये 2003 से चलती 2005 से चलती आ रही है। इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट हुई है, नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है ऑजी इंडेक्स। तो ये भी याद रखना, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं आपको, एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें किन किन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, यूएसए और जापान। लेकिन पहली बार इसमें किसने किया था पार्टिसिपेट, ऑस्ट्रेलिया ने। और ये चारों मिलकर बनाती हैं क्या, क्वाड। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं, अभी हाल ही में जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑजी इंडेक्स या फिर जैसे क्वाड है, वैसे ही एक बनाया गया है AUK US। तो ये क्या है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रांग बनाया जाए। जो अभी क्योंकि स्ट्रांग इस सेंस में बनाया जाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत टाइम से ना ही कोई वॉर लड़ी है, ना ही उनको इतना एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों कंट्रीज हेल्प करेंगी इसे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है छोटी छोटी चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडेल मनी ने अभी हाल ही में टाई अप करा है फर्स्ट गोल्ड लोन को लैंडिंग पार्टनरशिप किस बैंक के साथ। तो ये जो अभी हाल ही में टाई अप किया गया है, ये टाई अप किया गया है इंडसइंड बैंक के साथ। इंडसइंड बैंक आप लोगों को अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। और कोशिश ये की जाएगी कि जो
बाकी लोन्स देते हैं बैंक, उनसे कम लोन में ये चीज़ें दी जाए। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं बैंक हेडक्वार्टर के ऊपर। एसबीआई जो बड़े बड़े पीएसयूज हैं उनके बारे में सबको पता है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक्स के आजकल ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इनका हेडक्वार्टर है पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे में एक और बैंक का हेडक्वार्टर है जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही होगा, तो ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में, और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक का भी हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में ही है, तो याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जो स्टेट बैंक है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें आप लोगों का आरबीआई आ जाता है। आरबीआई के अलावा अगर मैं बात करूँ, बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है, और भी बहुत सारे बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मुंबई में कितने बैंक्स हैं या फिर कौन कौन से बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन जो है पैक्ट जो है ये साइन किया है 500 करोड़ रुपए का। किसके साथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आपको बता दूं ये चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। कहाँ पे ये बनाया जा रहा है? लद्दाख में। इसी के साथ साथ एक बनाया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बना कौन है? वो बना रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें, जहाँ कहीं पे भी ग्रीन वर्ड यूज़ हो जाता है ना आज की डेट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके साथ किया है इन्होंने 500 करोड़ रुपए का? तो इन्होंने किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में ही है, तो ये भी याद रखना। अमाउंट को भी याद रखना। ये पहला ग्रीन टर्म लोन पैक्ट है जो साइन किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेबैक इंडिया को अभी हाल ही में अक्वायर करा है किस कंपनी ने? अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक्विजिशन जो होती है, यानी कि किसी कंपनी को खरीद लेना, वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो भारत पे ने क्या किया है? भारत पे ने अक्वायर किया है पेबैक को। पेबैक को इन्होंने किया है अक्वायर। तो इन्होंने साथ में एक और चीज़ आपको बता दूं, इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है पे फीचर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। बायजूस की अगर मैं बात करूं, तो बायजूस ने भी बहुत सारी एक्विजिशन की हैं, जिसमें आपका आकाश इंस्टीट्यूट आ जाता है, वेदांतु आ जाता है, ग्रेडअप को भी इन्होंने हाल ही में खरीद लिया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और बायजूस ने इसी साल यानी कि 2021 में ही 10 बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीदा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में 356.67 मिलियन यूएस डॉलर का जो एक लोन है चेन्नई मेट्रो को मिला है, और इसके साथ ही इंडिया जो है ये लार्जेस्ट बेनिफिशियरी बन चुका है इस बैंक का। अब ये कौन सा बैंक है जिसने दिया है? तो ये बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्होंने हाल ही में लोन दिया है कितना? 356.67 का। तो ये इसी के साथ अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू बताऊं तो 2.65 लाख करोड़ अमाउंट है ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि चेन्नई मेट्रो का लोन किसने पास किया है? तो वो किया गया है AIIB के द्वारा। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि AIIB का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है आज की डेट में, तो वो बन गया है इंडिया इस लोन के बाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग है चाइना में, और बीजिंग में ही SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ें याद रखना। टोटल 103 मेंबर्स हैं इसके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप गेस भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हुरून इंडिया की जो अभी हाल ही में रिच लिस्ट आई है 2021 की, कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो वो आपको पता है रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी जी पहला नाम है इनका। आपको लेकिन रैंक सेकंड और थर्ड भी याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, एग्जाम में पूछा गया है कि थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है आज की डेट में। तो सेकंड रिचेस्ट आपको बता दूं कौन है, वो है गौतम अडानी। अडानी फैमिली जो इनकी है पूरे। और सेकंड के बाद आपको थर्ड भी याद रखना है, थर्ड है शिव नडार। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्ड रिचेस्ट पर्सन कौन है इंडिया का, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने हमारे इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिया था, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है और ख़ास तौर पे वो वुमेन के रिलेटेड हो और वो पहली बार हो रही हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो टूनिशिया की जो है
पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नाजला बॉर्डन रोमधानी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ट्यूनिशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पे जब पहली विमेन आ जाता है किसी भी चीज़ में, फर्स्ट चीज़ हो वुमेन के रिलेटेड हो, फिर वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगर साथ ही साथ जैसे ये आप देख रहे हैं कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, बहुत एक बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो अभी अपॉइंट किया गया है MD CEO के लिए, तो वो भी आपको याद रखना है। ये बनाया गया है पद्माजा चुंद्रू जी को, तो ये भी वुमेन है। तो इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। NSDL का भी हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया है 1996 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूछी जाती हैं। बात करते हैं NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया के लिए? तो ये बनाया गया है रणवीर सिंह को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हर साल 1 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में मैंने खुद देखा है, पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है। इसकी थीम पूछी गई है कि क्या थी, तो इस बार इसकी थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 31st एनिवर्सरी है ये इस डे की। अगर मैं बताऊँ तो 1990 में ये स्टार्ट किया गया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको अगर यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, एक अवार्ड दिया जाता है नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस साल नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन किसे दिया गया है, जिसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वयोश्रेष्ठ सम्मान। तो ये किसे मिला है? तो इस समय जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वेंकैया नायडू जी, इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखना। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which state government expect with Tata Technologies to transform technical training and to encourage entrepreneurs? तो किसने किया है ये अभी हाल ही में? तो ये किया गया है मणिपुर के द्वारा। मणिपुर ने किया है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ ये MOU साइन। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी हाल ही में एक फेस्टिवल है जो न्यूज़ में था, ये मणिपुर का ही, वो कौन सा था? तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, या फिर वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो जो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था, जो फेस्टिवल है जो न्यूज़ में था, वो था नाटा संकीर्तना। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये भी मणिपुर का ही है। मणिपुर का डांस बहुत फेमस है, मणिपुरी डांस। ये क्लासिकल में ऐड किया गया है, जो इंडिया के क्लासिकल डांस है उसमें ऐड किया जाता है। इनके जो CM हैं वो हैं बीरेन्द्र सिंह जी। पूरा नाम इनका अगर मैं आपको बताऊं तो वो है नोंग थोम्बम बीरेन्द्र सिंह। गवर्नर है ला गणेशन। कैपिटल है इम्फाल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2 अक्टूबर के। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए करें। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो जितने भी JNK के एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलती हैं हर एक की। तो ये आपके एग्ज़ाम जो लाइंड अप हैं, कल का टेस्ट ज़रूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स की आपकी जो सेक्शन है करंट अफेयर्स की, वो डायरेक्ट इस एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये डेली करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।